भैरवपुर नाम का गांव था, छोटा सा, हरा भरा, मिट्टी की खुशबू से भरा हुआ गांव। यहाँ के लोग सीधे साधे, अपनी परंपराओं से जुड़े हुए थे। वे हमेशा देसी चीजों में विश्वास रखते थे। देसी घी, देसी अनाज, देसी तरीके। इस गांव में एक दिन एक नौजवान आया, अर्जुन शहर से लौटा था और उसके मन में एक सपना था, अपना कारोबार शुरू करने का। शहर में उसने कई तरह के खाने पीने के ठेले देखे थे, जिनमें से एक चीज ने उसे बहुत आकर्षित किया, चाउमीन। अर्जुन ने सोचा, गांव के लोग तो अब धीरे धीरे बदल रहे हैं, क्यों ना उन्हें भी शहर का टेस्ट चखाया जाए। अगर मैंने यहाँ चाउमीन की दुकान खोली तो सब चौंक जाएंगे और मजा भी आएगा। इसी सोच के साथ उसने गांव के चौक पर एक छोटी सी दुकान खोली। रंग बिरंगी लाइटें लगाईं, एक तवा रखा और उस पर चटपटे मसालों के साथ चाउमीन बनाने लगा। पहले दिन ही उसने गांव वालों को आवाज दी, आओ आओ, गर्मा गर्म चाउमीन खाओ, शहर का स्वाद अब गांव में भी। कुछ छोटे बच्चे दौड़ कर आए, उनको नई नई चीजें हमेशा लुभाती थीं। उन्होंने चाउमीन खाया और उछल पड़े। वाह, कितना मजेदार है, लंबी लंबी नूडल्स। लेकिन तभी पास खड़े बूढ़े लोगों ने मुंह बनाया और कहा, अरे बेटा, ये कीड़े मकोड़े जैसा है, हमारे गांव में तो कभी ऐसी चीज नहीं बनी, ये सब मत बेच, लोग बीमार पड़ेंगे। औरतें भी बच्चों को डांट देती, हटाओ ये चाउमीन, न जाने इसमें क्या क्या डलता होगा, सेहत खराब कर देगा। अर्जुन ने समझाने की कोशिश की, अरे नहीं नहीं, ये तो बहुत स्वादिष्ट है, शहर के लोग रोज खाते हैं, अब तो ये ट्रेंड है, शहर अपनाओ, चाउमीन खाओ। लेकिन गांव वाले अपनी आदत और सोच से बंधे हुए थे। कुछ बच्चों के अलावा किसी ने भी उसकी दुकान से चाउमीन खाने की जरूरत नहीं समझी। कुछ दिन तो बच्चों की बदौलत दुकान चलती रही, लेकिन बच्चों की जेब में रोज पैसे कहाँ होते। धीरे धीरे दुकान पर सन्नाटा छा गया। अर्जुन की आंखों में चिंता झलकने लगी। अब क्या होगा, मैंने इतना खर्चा करके दुकान खोली, लेकिन अगर बिकेगा ही नहीं तो घर कैसे चलेगा। रात को बिस्तर पर लेटते हुए वह सोचता, गांव वाले नई चीजें क्यों नहीं अपनाना चाहते, शहर में तो यही सबसे ज्यादा बिकता है, क्या मैं गलत सोच रहा हूँ। उसके दोस्त ने समझाया, देख अर्जुन, गांव वाले बदलाव से डरते हैं, उन्हें नई चीज पर भरोसा नहीं होता। तू अगर वाकई सफल होना चाहता है तो उनके हिसाब से चलना होगा। ये बात अर्जुन के दिल को छू गई। एक दिन अर्जुन खेतों के पास बैठा था। उसने देखा कि औरतें आटा गूंथ रही हैं और उसमें हरी भरी सब्जियां काटकर डाल रही हैं। बच्चे वहीं आटा सेंक कर रोटी बना रहे थे और मजे से खा रहे थे। अचानक उसके दिमाग में एक चमकदार ख्याल आया, अगर मैं चाउमीन की जगह आटे और सब्जियों से कुछ नया बना दूं, ऐसा जिसमें गांव वालों की परंपरा भी हो और शहर का स्वाद भी, तो सबको पसंद आ जाएगा। वह दौड़कर अपनी दुकान पर गया और प्रयोग शुरू कर दिया। आटा गूंधा, उसमें पत्ता गोभी, गाजर, प्याज, हरी मिर्च सब डाली, छोटे छोटे गोले बनाए और उन्हें भाप में पकाया। उसका पहला प्रयोग तैयार था, गांव वाला मोमो। अगले दिन अर्जुन ने तख्ती पर नया बोर्ड लगाया, आज कुछ नया है, आओ और स्वाद लो। गांव वाले उत्सुक होकर आए। उन्होंने देखा कि अर्जुन तवा नहीं बल्कि भाप का बर्तन इस्तेमाल कर रहा है। वो आटा गूंद रहा है और उसमें सब्जियां भर रहा है। कहने लगे, अरे ये तो रोटी जैसा है, लेकिन कुछ अलग कर रहा है। देखो देखो, इसमें आटा भी है और सब्जियां भी, इसमें गड़बड़ तो नहीं होगी। पहले एक बच्चे ने हिम्मत की और मोमो खाया। वो खुशी से उछल पड़ा, वाह ये तो बहुत स्वादिष्ट है। फिर एक एक करके सबने मोमो खाया। सब चकित थे, ये तो कमाल का स्वाद है, हल्का भी है और पेट भरने वाला भी। गांव के बुजुर्ग ने पूछा, बेटा ये चीज क्या कहलाती है? अर्जुन मुस्कुराया और बोला, चाचा इसे मोमो कहते हैं, लेकिन ये मेरा खास गांव वाला मोमो है, इसमें आटा भी है, सब्जियां भी, सबके लिए सेहतमंद। फिर क्या था, गांव वालों को मोमो इतना भा गया कि हर रोज अर्जुन की दुकान पर भीड़ लगने लगी। औरतें कहती, आज तो बच्चों के लिए मोमो ले चलें। बूढ़े कहते, हमारे लिए भी 2 प्लेट पैक कर देना। बच्चे तो वैसे ही दीवाने हो गए थे। धीरे धीरे अर्जुन की दुकान मशहूर हो गई। लोग आसपास के गांवों से भी मोमो खाने आने लगे। अब अर्जुन की आमदनी बढ़ गई थी। वो रोज ताजी सब्जियां लाता, अच्छे मसाले डालता और साफ सुथरे बर्तन इस्तेमाल करता। उसने दुकान बड़ी कर ली, कुर्सी टेबल लगवा दिए। गांव वाले गर्व से कहते, ये है हमारा अर्जुन, पहले चाउमीन लाया था लेकिन अब तो गांव मोमो वाला बन गया है। लोग दूर दूर से आकर कहते, हमने तो शहर में भी मोमो खाए हैं, लेकिन गांव वाले मोमो का स्वाद ही अलग है। धीरे धीरे अर्जुन का नाम पूरे इलाके में फैल गया। उसकी दुकान के बाहर हमेशा भीड़ लगी रहती। अब वो सिर्फ एक दुकानदार नहीं रहा था, बल्कि गांव का नव प्रवर्तक, इनोवेटर बन चुका था। उसने साबित कर दिया कि अगर समझदारी और मेहनत हो
तो शहर और गांव के बीच की खाई पाटी जा सकती है। आज भैरवपुर और आसपास के गांवों में लोग उसे प्यार से कहते हैं गांव मोमो वाला। सीख इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, बदलाव से मत डरो, बल्कि हालात के हिसाब से खुद को ढालो। नई सोच और जुगाड़ से बड़ा काम किया जा सकता है। सफलता वहीं मिलती है जहां मेहनत के साथ समझदारी भी हो।